अस्सलाम वालेकुम। ये है लेट्स टॉक का सेकंड इंटरव्यू और ये है अशोक वर्मा का। अशोक भाई का बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोटोग्राफ़र, स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़र, फ़ैशन फ़ोटोग्राफ़र, फ़ोटो जर्नलिस्ट और उससे बढ़कर एक मेरे लिए टीचर। मैं बहुत कुछ उनसे सीखता रहा हूँ, सीखता सीखता रहता हूँ और सीखता रहूँगा। देखिए, वो जैसे सिखा रहे होते हैं बहुत ही कमाल का अंदाज़ है उनका। सो हम बिल्कुल भी टाइम ज़ाया किए बगैर बात करते हैं अशोक वर्मा से। कैसे हैं अशोक भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। सर बहुत-बहुत शुक्रिया इसके लिए कि मैं जो है एक इंटरव्यू कर सकूँ आपका। ओहो! तो यार तो एक-दूसरे को जानना बहुत ज़रूरी है। तो मतलब अगर ये उसका हिस्सा है तो बहुत अच्छी बात है। मतलब हम एक-दूसरे को जान पाएँगे। बहुत शुक्रिया। तो मेरे मेरे पास तो काफ़ी सारे सवालात जमा हो गए आपके लिए, तो हम आहिस्ता-आहिस्ता अच्छा। करते हुए जो है ना वो उनको लेना शुरू कर देते हैं ताकि ये कि ज़्यादा हम टाइम जो है वो लोगों के जो सवालात आए हैं उन पे भी करें और साथ-साथ आपका हाँ, काम देखते रहें और तस्वीरें देखते रहें। ठीक है। जैसा आप कहेंगे वैसा मैं कर दूँगा, जितना मुझे आता है। और एक ही तरह का सवाल है यानी कि जो 2-3 तरह से आया है कि यही कैरियर क्यों? यानी कि फ़ोटो जर्नलिस्ट या फ़ोटोग्राफ़र ही क्यों? व्हाई यू चूज़ टू बी अ फ़ोटोग्राफ़र? हाँ। ये इसलिए है कि मेरा मेरा ये मानना है, मतलब चाहे वो फ़ोटोग्राफ़ी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे आप इंजीनियर बनना चाहते हो, चाहे आप डॉक्टर बनना चाहते हो, चाहे कुछ भी बनना चाहते हो, आपको उससे प्यार करना ज़रूरी है। आपको वो अच्छा लगना ज़रूरी है, मेरे हिसाब से। मतलब कुछ लोग पैसे को लेके सोचते हैं या कुछ लोग सोचते हैं कि इसमें अच्छा करियर है या नहीं है। मैंने जब ये सोचा कि मुझे फ़ोटोग्राफ़र बनना है, तो वो इसलिए था क्योंकि वो मुझे अच्छा लगता था। ये नहीं था कि फ़ोटोग्राफ़ी से मैं पैसे कमाऊँगा या फ़ोटोग्राफ़ी से कुछ होगा, मुझे पता भी नहीं था जब मैंने स्टार्ट करा था। बट द ओनली थिंग वाज़ कि मैं उससे प्यार करता था। मुझे वो अच्छा लगता था एंड मुझे लगा कि मुझे सिर्फ़ यही करना है और कुछ नहीं करना। और आप मानोगे नहीं, जब से मैंने मतलब अपना होश सँभाला, मतलब आफ्टर कॉलेज, मैं सिर्फ़ यही कर रहा हूँ। मतलब और कुछ नहीं करा। मतलब ऐसा नहीं है कि शुरू में एकदम फूल खिल गए। शुरू में बहुत मुश्किलें आई, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा क्योंकि आपके पास कोई नॉलेज नहीं थी, कोई आप किसी को जानते नहीं हो, आपको पता नहीं है कि काम होता कैसे है। पर एक वो जुनून था, एक सपना था दिमाग में कि मैं ऐसे स्टूडियो में खड़ा हूँ और सारे लोग मेरे इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं, मैं सबको गाइड कर रहा हूँ, मॉडल सामने खड़ी हुई है। बस ये सपना था, दैट वाज़ इट। एंड तो इसीलिए फ़ोटोग्राफ़ी और वो चीज़ आज तक है। मतलब मैंने 1995 में ऑफ़िशियली फ़ोटोग्राफ़ी स्टार्ट करी थी। तो वो जो फ़ीलिंग थी ना, वो आज भी है। बीच में बहुत सारे बदलाव आए, बीच में बहुत सारी चीज़ें बदलीं, सब कुछ बदलता गया, लेकिन हर रोज़ सुबह उठकर वो एक जो होता है ना कि ओह! आज कुछ नया करेंगे, तो वो चीज़ आज भी है। तो दैट इज़ इट। तो मेरे हिसाब से जिस चीज़ को आप प्यार करते हो, वो करो। ये नहीं कि अशोक अगर फ़ोटोग्राफ़ी कर रहा है, तो मैं भी कर लूँ। तो आपको पहले उसे चाहना चाहिए। तो इसीलिए मेरे को कभी ये नहीं लगता कि मैं काम पे जा रहा हूँ। मेरे लिए हर रोज़ एक नया एक्सप्लोर करने की दुनिया होती है, एक नई चीज़ मिलती है, नए लोगों से मिलना होता है। तो मुझे आज तक लगा ही नहीं कि मैं काम कर रहा हूँ, लाइक जॉब जॉब टाइप। तो ये है। अच्छा, तो फ़ोटोग्राफ़ी में कोई इंस्पिरेशन, कोई फ़ेवरेट फ़ोटोग्राफ़र्स या अपने काम में किसी का इन्फ्लुएंस समझते हैं कि किसी और का फ़ोटोग्राफ़र का, जिसको देखने की वजह से मेरे 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 एक तो मेरे को जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मैं भूल जाता हूँ, ठीक है? तो मुझे ना किसी के नाम याद नहीं रहते। मैं बहुत सारे लोगों से इन्फ्लुएंस होता हूँ, उनका काम देखता हूँ, इन्फ्लुएंस होके मैं ऐसा नहीं है कि मैं इन्फ्लुएंस होके उनके पीछे पड़ जाऊँगा, सर मुझे बता दो ये करो। मैं सिर्फ़ उनके काम को देख के इन्फ्लुएंस हो जाता हूँ और उससे जितना सीख सकता हूँ, वो सीखने की कोशिश करता हूँ। शुरू-शुरू में जब मैंने स्टार्ट करी थी 1995 में, उससे पहले भी, क्योंकि तब मैं सीख रहा था, तो इंडिया में कुछ फैशन मैगज़ीन्स आती थी और लाइफ़स्टाइल मैगज़ीन आती थी। उसमें एक गौतम राजाध्यक्ष होते थे, वो क्या कहते हैं, बड़े-बड़े फ़िल्म स्टार्स की पिक्चर्स खींचते थे, तो मैं सोचता था कि मैं वैसा बनूँगा। मैं मतलब मैं ऐसे मतलब बनना चाहता हूँ। मैंने उनको कभी देखा भी नहीं था, सिर्फ़ उनका नाम पढ़ता था, नाम लिखा हुआ है। सो इसीलिए आज भी मतलब ऐसा कोई नहीं है कि जिसको देख के मैं इन्फ्लुएंस होता हूँ
मतलब जिसको मैं नाम याद रख सकूं। बहुत सारे लोग हैं और आजकल तो बहुत फास्ट है, आप कहीं पे भी कुछ भी देख सकते हो, इंटरनेट खोलो एंड यू कैन एक्सेस एनीथिंग। सो आई ऑलमोस्ट एवरी डे गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय सो मेनी पीपल, और उनमें से जो अच्छी चीजें होती हैं, जो मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ, मैं अपने काम में ला सकता हूँ, वो मैं अपने अंदर स्टोर कर लेता हूँ। वो स्टोर रहती हैं, और जब मैं पिक्चर खींचने जाता हूँ तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी हिस्से से बाहर निकल कर आ जाती है। सो मेरे लिए तो यही है, नाम में कुछ नहीं है, काम, काम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड आई गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्क, नॉट बाय द नेम, नॉट बाय द फेसेस। सर तो मुझे हाँ एक और बात कि फैशन फिर उसके बाद स्ट्रीट या फोटो जर्नलिज्म, इसका सफर कैसा है और इसका कैसा रहा, यानी कि क्यों ट्रांजिशन हुई फैशन से, या फैशन अच्छा, कर रहे हैं या करते रहते? इसका ट्रांजिशन ऐसे हुआ कि क्योंकि मैंने जब से स्टार्ट करी फोटोग्राफी तो मैं सिर्फ फैशन और एडवर्टाइजिंग, मतलब वही मेरा एम था, वही मेरा सपना था, मैं वही करना चाहता था। एंड बहुत धक्के खाए, 2 साल 3 साल तो मतलब सुबह स्कूटर निकाला, जहाँ दिखा एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, अंदर घुस गए। पता भी नहीं है कि मेरे पास क्या काम है, मतलब थर्ड क्लास काम था, जो आज मैं देखता हूँ तो मुझे थर्ड क्लास लगता है, लेकिन उस वक्त कॉन्फिडेंस इतना था कि मैं बस घुस जाता था कि सर मैं अपना काम दिखाना चाहता हूँ। तो वो कर करके धीरे धीरे समझ में आई चीजें कि काम कैसे होता है, मतलब एक्चुअल एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी क्या होती है, फैशन फोटोग्राफी क्या होती है, उसके लिए किन चीजों की जरूरत पड़ती है। लेकिन कोई जरिया नहीं था सीखने का, सिर्फ कुछ मैगजीन्स थी, सेकंड हैंड किताबें थी, जिनको पढ़ पढ़ के कबाड़ी बाजार से खरीद के मैं सीखने की कोशिश करता था। और पर वो सपना एक दिन पूरा हुआ, 3-4 साल बाद, जब जो मैंने सपना देखा था मैं एक्चुअली वैसा खड़ा हुआ था, मैं वहां पर था, मतलब सामने मॉडल थी, क्लाइंट्स थे, लाइट लगी हुई थी, मीडियम फॉर्मेट कैमरा था मेरे हाथ में, और मुझे एक पिक्चर खींचनी थी कवर पेज के लिए मैगजीन के, और वो भी इतनी बड़ी मॉडल के साथ। और मानोगे नहीं, मैं सुबह 4 बजे पहुंच गया था, 10 बजे का शूट था कि मतलब मैं कैसे करूंगा। तो वो जब सपना पूरा हुआ तो फिर तो मतलब आपको पता चल गया कि यहाँ तक पहुंचते कैसे हैं और ये काम होता कैसे है। तो फिर मैंने वही करा, मतलब फिर स्टार्ट हुई थी वो, मतलब एक जर्नी का शुरुआत थी, और उसके बाद तो फिर झड़ी लगती गई, एक के बाद एक के बाद। आप अगर अच्छा काम करते हो तो लाइक पीपल स्टार्ट अप्रोचिंग यू। तो यही करता रहा मैं टिल अराउंड 2007, 2007 और 8 तक, मतलब मैंने सिर्फ यही करा है, इसी को जिया है, इसी को सूंघा है, और इसी को देखा है। और मतलब पर जब 2007 और 8 में दुबई में रिसेशन हुआ तो लोगों को निकालना स्टार्ट करा। दैट टाइम आई वाज वर्किंग एज, आई वाज हैंडलिंग 3 मैगजीन्स, फैशन मैगजीन्स, और सारा काम मैं उनका करता था, हर रोज शूट होते थे फैशन। पर उस वक्त वो ट्रांजिशन हुआ कि वो मैगजीन्स को बंद करना पड़ा, और मेरे पास उस वक्त उन्होंने मुझे चॉइस दी कि क्या आप फोटो जर्नलिज्म करना चाहोगे। और मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या होता है फोटो जर्नलिज्म, नेवर, मतलब नो आइडिया। मैंने कहा मैं ट्राई करके देखता हूँ। तो अच्छा, मैं तो बिल्कुल रंग बिरंगा इंसान, मैं फिर एक असाइनमेंट में भेज दिया उन्होंने। मैंने लाल रंग के जूते पहने हुए हैं, ऐसे ही मफलर पहना हुआ है येलो कलर का, कानों में बुंदे, हाथों में ब्रेसलेट, और वो किसी शेख, कोई बड़े मतलब थे, क्या कहते हैं उनको, मतलब बड़ी फैमिली का कुछ बड़ा शूट था वहां पे। और वहां पे उन्होंने मुझे पकड़ के निकाल दिया कि तुम ये कौन है भाई, ये क्या, किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं तुमने। तो खैर वहां से स्टार्ट हुआ। अच्छा, मुझे तो 100 आईएसओ से ऊपर कभी शूट नहीं करा फैशन में। फैशन में हम लाइट्स यूज कर रहे हैं, सब कुछ है, तो 100 आईएसओ से ऊपर जाना ही नहीं है। तो शुरू में मेरे पिक्चरें में बिल्कुल अजीब अजीब सी आए, सब कुछ। तो फिर मैं, अच्छा मुझे ये है कि अगर मुझे कोई चीज नहीं आती है तो पूछ लो। तो फिर मैंने लोगों से पूछना स्टार्ट करा, जो भी खड़े होते थे, कि सर ये मेरी पिक्चरें क्यों नहीं आ रही तुम्हारी जैसी, ये तो बिल्कुल ही अंधेरे वाली आ रही हैं, अगर मैं शटर स्पीड कम करता हूँ तो हिल जाती हैं, तो आप लोग कैसे खींच लेते हो। तो उन्होंने बोला 1600 पे करो आईएसओ। मैंने कहा 1600, मतलब मैं तो कभी गया ही नहीं उस तरफ। तो वहां से जर्नी स्टार्ट हुई। तो शुरू में बहुत दिक्कतें आई, उसमें भी 1-1.5 साल लगा, लेकिन अगेन मैंने उसको लिया कि चैलेंज है ये, कि यार ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। एंड देन आई स्टार्टेड एंजॉयिंग इट। फिर हुआ ये कि जो मेरी फैशन की नॉलेज थी, जो मेरे को लाइटिंग की नॉलेज थी, लोगों से इंटरेक्ट करने की नॉलेज थी, उसको मैंने इसमें मिलाया, जहाँ पे सब कुछ कैंडिड है, जहाँ पर आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपको फिर भी पिक्चर निकालनी है। एक इवेंट हो रहा है, आपको जाना है, आपको सिर्फ पता है यहाँ पहुंचो पहुंचो, ये करो, और पिक्चर चाहिए हमें। तो वहां पर
मतलब मैं वाइड एंगल कभी यूज नहीं करता था अनटिल अनलेस कि कुछ आपको कुछ स्पेसिफिक फैशन शूट करना है जहाँ पे वाइड एंगल की जरूरत है। यहाँ पे तो सब वाइड एंगल ही चल रहा है, 16-35 तो वो आदत डालना अपने आप को, वो सारी चीजें सीखना, फ्लैश को यूज करना, कैमरा के ऊपर लगा के फ्लैश को यूज करना, मुझे तो पता नहीं था कि कैमरा के ऊपर लगा के फ्लैश भी यूज होती है। तो थी लेकिन कभी यूज नहीं करी थी। तो मजा आने लगा फिर। मतलब इसकी अलग ही दुनिया है फोटो जर्नलिज्म की, जहाँ पे चीजें आपके हाथ पे नहीं है और फिर भी आपको रिजल्ट निकालना है, वो स्टोरी को दिखाना है। तो वो एक नया चैलेंज था। तो 2007 और 8 में एक खेल शुरू हुआ और अपनी जो पुरानी नॉलेज थी उसको इसमें साथ जोड़ा। तो उसमें फिर एक चीज ऐसी निकल के आई कि जहाँ पर मैं लोगों की पिक्चर्स कुछ अलग तरीके से कर रहा था, लाइक सेलिब्रिटीज की, स्टार्स की, और वो जहाँ पर मैं काम करता हूँ उनको बहुत पसंद आने लगी। तो मुझे फिर वैसा ही काम मिलने लगा कि ओ स्टार्स की पिक्चर खींचनी है, अशोक को भेजो। मतलब कोई सेलिब्रिटी है, कोई फिल्म स्टार है, कोई रॉक स्टार है, अशोक को भेजो। तो इस तरह से ये खेल स्टार्ट हुआ। एंड फिर तब मुझे इसी के बीच में थोड़ी सी खबर मिली कहीं से कि स्ट्रीट फोटोग्राफी कोई चीज होती है। तो वहां पे फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट करा, देखा। शुरू में तो बड़े फुद्दू पिक्चरें खींची, फिर वो भी धीरे धीरे समझ में आई कि क्या कैसे चलता है सब कुछ। तो ये है मेरी थोड़ी सी कहानी, नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी ये कहानी अगर मैं सब कुछ बताने लग गया। तो यही है। मेनली हमारा जो है वो स्ट्रीट से ही है टॉपिक, हम्म तो हम्म। उसमें मैं यही जानना चाहूँगा कि आपके पास क्या डेफिनेशन है स्ट्रीट फोटोग्राफी की? अच्छा, मेरे पास क्या डेफिनेशन है? मेरे पास भी सबके पास जो डेफिनेशन है शायद वही है। डेफिनेशन सबको पता है, डेफिनेशन सब पढ़ते हैं, सबने सबने देखी है, लेकिन उसको ना सब समझ नहीं पा रहे हैं, या मतलब या अपनी तरह से समझ रहे हैं। तो जो जिस तरह से मैं समझता हूँ, मेरे हिसाब से स्ट्रीट फोटोग्राफी एक वो कला है, एक वो आर्ट है जहां पर आप फोटोग्राफर तो हो, लेकिन आप पिक्चर्स खींच रहे हो स्ट्रेट। स्ट्रीट फोटोग्राफी स्ट्रेट फोटोग्राफी, सीधी फोटोग्राफी। मतलब आप कहीं पे भी जाओ, आप पिक्चर लोगे, लेकिन कहाँ इसमें अलग चीज क्या है कि आप फोटोग्राफर हो, आपके सामने अनलिमिटेड लम्हे गुजर रहे हैं, गुजरते जा रहे हैं। आपको उसमें से एक फ्रैगमेंट चुनना है एज अ फोटोग्राफर, और फिर उस लम्हे के बीच में और अपने बीच में एक मशीन लेकर आनी है जिसे हम कैमरा बोलते हैं, और वहां पर आपको एज अ फोटोग्राफर अपना जादू दिखाना है कि आप उस हजारों लम्हों में से एक लम्हा कौन सा चुनते हो जिसको देखकर लोगों के अंदर से एक आवाज निकले कि हाँ, ये आपने क्या देखा, ये मुझे तो नहीं दिखा। लेकिन जबकि वो वहीं पर हो रहा है। तो मेरे हिसाब से स्ट्रीट फोटोग्राफी एक ऐसी चीज है जहां पर आप अपने आप को एक ट्रेनिंग दे रहे हो चीजों को मिली सेकेंड में रोकने की, अपनी आंख के द्वारा, और उसको कैप्चर करने के लिए आप कैमरा यूज कर रहे हो, जहां पर आपकी पिक्चर जब कोई देखता है तो वो चौंक जाए, जिसके मुंह से ये निकले कि ओह ये क्या है। तो मतलब आपको चौंकाना है लोगों को, और ये आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लाइक जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप पकड़ पाते हो वो लम्हा। मतलब जैसे हम फ्लैश फायर करते हैं तो हम एक बीच में कोई चीज रोक लेते हैं ना, जो हमें आंख से नहीं दिखती है, वो फ्लैश उसको वहां पे फ्रीज कर देती है। तो वही चीज बिना फ्लैश के आपको करनी होती है। मेरे हिसाब से ये स्ट्रीट फोटोग्राफी। तो अब हम थोड़ा सा काम की तरफ चलते हैं, हम कुछ तस्वीरें हाँ, देखना चाहेंगे और फिर उसके साथ साथ हम जैसे कुछ सवालात हैं इसी से रिलेटेड अच्छा, वो पूछते ठीक है, रहेंगे। तो फिर मैं वो कर दूं स्क्रीन वाला शेयर। मैं अच्छा आपको मैं ज्यादातर स्ट्रीट अभी भी ब्लैक एंड व्हाइट करता हूँ। और मुझे आई डोंट नो, मैंने फोटोग्राफी जब स्टार्ट करी थी तो मेरे पास कोई और जरिया था नहीं। तो मैंने फिल्म से स्टार्ट करी थी, तो पैसे होते नहीं थे जेब में। तो सबसे सस्ता जो रोल आता था, बल्क रोल, मतलब वो पूरा बड़ा रोल होता था, वो खरीदता था मैं। तो वो खरीद के फिर उनको कार्ट्रिजेस में भर के फिर मैं मतलब बड़े वाले रोल से 50-60 रोल बना लेता था अपने। तो वही था, मैं उसी में शूट करता था। तो ब्लैक एंड व्हाइट में ही दिखता था मैं सब कुछ, मुझे दिखता ही ब्लैक एंड व्हाइट था। तो वो आदत अभी तक लगी हुई है। तो अभी भी आप मेरी जितनी भी पिक्चर्स देखेंगे, 99%, 99.99% पिक्चर्स आर शॉट ब्लैक एंड व्हाइट। आई मीन कन्वर्ट नहीं है, वो कैमरा में ही ब्लैक एंड व्हाइट शूट हुई हैं, ब्लैक एंड व्हाइट ही देखा गया है उनको, और ब्लैक एंड व्हाइट ही मैं दिखाऊंगा आपको। तो
स्टार्ट करता हूँ मैं आपको। ये रही वो कहानी। मैं पहली बार कर रहा हूँ तो जरा कुछ गड़बड़ हो जाए तो मुझे बता देना। नहीं नहीं खैर, ऐसी किसी गड़बड़ की। ओके, पूजा सिमसिम, हाँ। तो आप देख सकते हैं, मतलब ये है, मतलब मेरे 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 को हमेशा से ये होता है कि कोई भी पिक्चर, स्ट्रीट फोटोग्राफी या कोई भी अदरवाइज ऑल्सो, पिक्चर में एक मूड होना बहुत जरूरी है, इमोशंस होना बहुत जरूरी है। आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी। मैं कहना चाह रहा हूँ अभी तक यहाँ पर कोई तस्वीर खुली नहीं है मेरे पास। आपने आई, अच्छा, योर स्क्रीन शेयरिंग इज पॉज्ड, अच्छा लिखा हुआ है। पॉज क्यों है ये? अच्छा, कैसे होगा? स्क्रीन और चेंज हुई होगी तो वो जो है ना वो पॉज कर देता है। अच्छा अच्छा अच्छा, अब वो प्री- रेड लाइट ब्लिंक हो रही है, स्टॉप वो तो शेयरिंग लिखा आ रहा है उसमें। दोबारा से मैं खोलता हूँ, रुक जा। अच्छा, अब आपको दिख रहा है? जी बिल्कुल ठीक है। सही। तो हाँ, हम्म, तो मेरे हिसाब से कोई भी पिक्चर है, और स्पेशली स्ट्रीट फोटोग्राफी, मतलब पिक्चर में मूड होना बहुत जरूरी है। जब तक पिक्चर में मूड नहीं होगा, मेरे इमोशंस जो उस वक्त थे, जो मैंने सोचा था, जो मैंने देखा था, जो फीलिंग मेरे अंदर आई थी बिफोर आई प्रेस दैट शटर, वो जो मेरे अंदर के इमोशंस हैं, वो जो मेरे को कैप्चर करने जा रहा हूं मैं, वो आप तक पहुंचने चाहिए। एज अ व्यूअर आपको वो इमोशंस मिलने चाहिए, तो वो होना जरूरी है। और दूसरी चीज जो मैंने बोली कि सेंस ऑफ सरप्राइज, जिसको देख के लोग बोले कि ये क्या है, क्या क्यों है? है, किस लिए है, हाँ किस लिए है, क्या हो रहा है। तो मैं एज अ फोटोग्राफर, मेरा काम है कि मैं आपको एक सीन दिखाऊं। वो सीन आपको देखने में लगेगा कि कंप्लीट है, लेकिन मैं उसमें कुछ छोड़ दूंगा, एक चीज जो आपको सोचने पे मजबूर करेगा कि मैं, आप जब उस सीन तक पहुंच गए तो फिर आप सोचोगे कि आगे क्या है, ये अंदर हो क्या रहा है। तो जब तक वो चीज नहीं है आपकी पिक्चर में, तो व्यूअर आकर फिर निराश होकर वापस चला जाएगा। तो निराश नहीं होने देना उसको, मुझे एक एक्सरसाइज देनी है जिससे कि वो सोचे, जिससे कि वो उस पिक्चर के अंदर और डीप जाने की कोशिश करे। तो मैं उसको एक रास्ता दिखाता हूँ अपनी पिक्चर्स के द्वारा, और फिर उसको अपना प्रोसेस स्टार्ट करना होता है। मेरी पिक्चर फिर आपकी पिक्चर हो जाती है, फिर आपकी कहानी है वो, मैंने अपनी कहानी आपके सामने दे दी, देन यू स्टार्ट विथ योर स्टोरी। तो ऐसे ही ये, अभी आगे क्यों नहीं बढ़ रही हैं? अच्छा, अब जैसे ये अगली पिक्चर है, ये है, मतलब ये इस तरह की पिक्चर्स ही होती हैं जहां पर आपको कुछ, मतलब बिसाइड्स ऑल दोज थिंग्स के कॉम्पोजिशन का रोल होना चाहिए आपको, एक्सपोजर ठीक होना चाहिए, वो तो होना ही है, मतलब वो तो बाय डिफॉल्ट होना ही है। उसके बाद क्या, जब आपने वो सब कर लिया, उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद ये हो रहा है कि आपको कहीं जाके कुछ रुक रहा है। आई गिव यू इनकम्प्लीट स्टोरीज, एक इनकम्प्लीट स्टोरी दूंगा जिसे आपको कंप्लीट करना है, एक ऐसी पजल दूंगा जिसे आपको सॉल्व करना है। फिर हम, मतलब, और ये सारी पिक्चरें, मतलब सब कैंडिड पिक्चर्स हैं, सब घूमते फिरते हुए हैं। और ये सारी पिक्चर्स वो पिक्चर्स हैं जब मेरा काम खत्म हो जाता है और मैं बीच में 15 मिनट भी होते हैं तो मैं जाकर सोचता हूँ कि चलो कुछ पिक्चर्स ढूंढ लेते हैं। और पिक्चरें हर जगह हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप कहाँ जाते हो पिक्चर खींचने? ये पिक्चर जैसे है, मैं किसी कॉन्फ्रेंस में गया था, मैं, मेरी आदत है कि मैं जल्दी पहुंच जाता हूँ टाइम से, तो मैं बैठा हुआ हूँ, तो मुझे कुछ, मैं रेडी हूँ, मतलब मैं, मतलब जब तक मेरा दूसरा शूट स्टार्ट नहीं होता है तो उससे पहले मैं रेडी होता हूँ कि मेरे को कोई पिक्चर मिलेगी यहाँ पर, मैं कुछ लेके जाना है, खाली हाथ नहीं जाना है यहाँ से। तो ये वहां पर है, ये स्पेशल जगह नहीं है। ये भी पिक्चर मेरी शूट के दौरान है। तो अब इसको भी देख के आपको लगेगा कि क्या हो रहा है ये, मतलब हो क्या रहा है ये। ये देखिए, तो जब तक पिक्चर में वो चीज नहीं है, वो पिक्चर मरी हुई पिक्चर है मेरे हिसाब से। अब ये है, ये बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है कि क्या है, आपने ऑपरेशन थिएटर में थे, क्या थे। अब मैंने इसको जिस तरह से देखा है, मैं उसको उस तरह से दिखाया, लेकिन ये इल्यूजन है, इट्स जस्ट एन इल्यूजन, दिस पिक्चर इज एन इल्यूजन।
बट दैट इल्यूजन कैन बी क्रिएटेड बाय मी, क्योंकि मैंने वो एक जो लम्हा था ना उसको कैप्चर करा। ये चलते चलते पिक्चर है, मेरी कैमरा रेडी था, आई वाज जस्ट वॉकिंग, मैं अपना इवेंट खत्म करके निकल रहा था, और पर मुझे दिखा, आंखें ढूंढती रहती हैं 24 घंटे, आंखें ढूंढ रही हैं कुछ, और जब वो दिखता है तो उसको छोड़ना नहीं है, फिर उसको दबोच लो। तो ये वो दबोची हुई पिक्चर है। तो उसी के साथ ये साथ मैं हम एक और भी, यानी कि आप वैसे तो हाँ बता ही रहे हैं, उसके साथ साथ हाँ एक और भी साथ लेके चलते हैं। कंटेंट कितना हम्म जरूरी है, कंटेंट का होना जरूरी है या फिर स्ट्रीट में, सी या, कंटेंट, ये तो या वो बात हो स्टोरी? गई कि हाँ हाँ, नहीं मैं बताता हूँ आपको ये, अगर आप कंटेंट की या स्टोरी की बात कर रहे हो तो ये वाली बात हो गई कि आज हम भाई छोले बनाएंगे, ठीक है, उसमें हम मसाला तो डालेंगे, नमक भी डालेंगे, सब कुछ डालेंगे, लेकिन छोले नहीं डालेंगे। तो एनी पिक्चर विदाउट कंटेंट और स्टोरी इज नॉट दैट पिक्चर। तो सिंपल सा एक चीज है, तो आप छोले खाना चाहते हो तो पहले छोले तो डालो, बाकी मसाला बाद में देख लेना। तो छोले तो जरूरी हैं। तो इसीलिए कंटेंट के बिना पिक्चर नहीं है, आई मीन स्टोरी के बिना पिक्चर नहीं है। और स्टोरी आपको सोचनी पड़ती है, और स्टोरी आपको अपने अंदर पहले जगानी पड़ती है। जब आप पिक्चर खींचने से पहले ही आपको पता चल जाता है कि हाँ ये स्टोरी है मेरी। पर एज अ स्ट्रीट फोटोग्राफर वो स्टोरी आपकी स्टोरी है। जब उस पिक्चर को आप दूसरों को दिखाते हो तो वो स्टोरी फिर दूसरा बंदा इंटरप्रेट करता है। इसीलिए मैं अपनी पिक्चर्स में कोई भी टाइटल नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं अगर अपनी स्टोरी बता दूंगा तो मैं अपने व्यूअर को रोक रहा हूँ, क्योंकि उस पिक्चर को हजारों तरीके से इंटरप्रेट करा जाएगा। मैं उसको एक तरीके से इंटरप्रेट कर रहा हूँ। मैं कैसे इंटरप्रेट कर रहा हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में जो देखा है, मैंने जो एक्सपीरियंस करा है, जो मूवीज देखी हैं, मेरे जो दोस्त हैं, जहां मैं जाता हूँ, उन चीजों को जो मेरे मेमोरीज में स्टोर्ड है, मैं उससे इंटरप्रेट कर रहा हूँ। लेकिन वो मेमोरीज आपकी अलग होंगी, आपकी लाइफ अलग है, आपने चीजों को अलग तरीके से देखा है। तो जब वही पिक्चर आपके सामने आएगी तो आपकी अलग कहानी होगी। और वही फन है, वही यही आर्ट है इस स्ट्रीट फोटोग्राफी में, कि एक ही पिक्चर के हजारों मतलब निकलते हैं। तो ये है, तो इसी मतलब के आप साथ साथ आपने मेरे ज्यादातर देखेंगे कि मेरी दो पिक्चर सवालात तो हाँ हल कर दिए। यानी कि मेरे पास एक और भी आपके लिए सवाल आया हुआ था, कैप्शन कितना जरूरी होता है स्ट्रीट अच्छा अच्छा। फोटोग्राफी में। स्ट्रीट फोटोग्राफी में अगर आप कैप्शन दे देते हो तो आप अपनी पिक्चर को मार देते हो, उसकी जिंदगी खत्म कर देते हो। अगर उसकी लाइफ 100 साल है तो आप उसको 10 साल कर देते हो, खत्म बस। आपने वो एक दायरा दे दिया अपने व्यूअर को, उससे आगे वो सोचेगा ही नहीं। अगर अब मैं इस पिक्चर को बोल दूं कि रूठ के ना जाओ, ठीक है, तो वो अब उसको उसी तरह से आप इंटरप्रेट करोगे कि एक बंदा जा रहा है, वो रूठ के जा रहा है, लेकिन हो सकता है इसका कुछ और मतलब हो। तो पर मैंने जब आपको टाइटल दे दिया तो फिर जो व्यूअर है वो उसी तरीके से सोचेगा। अब अगली पिक्चर देखते हैं, ये है जैसे अगर मैं बोल दूं कि सर में ठुक गई कील, तो अब वो उसी हिसाब से सोचना स्टार्ट कर देगा। तो टाइटल्स आर, आई आई थिंक दे किल योर पिक्चर्स। पर यही चीज अगर आप फोटो जर्नलिज्म कर रहे हो या डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी कर रहे हो, देन यू हैव टू पुट द होल स्टोरी। आपको स्टोरी बतानी है, क्योंकि वो छपेगी कि कहाँ पे हुआ, क्या हुआ, कब हो रहा था, कौन था। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन फोटो जर्नलिज्म एंड डॉक्यूमेंटेशन, वेयर योर विजुअल्स आल्सो टॉक, बट यू हैव टू गिव अ स्टोरी विद इट। इन स्ट्रीट फोटोग्राफी यू डोंट हैव टू गिव द स्टोरी, you just present your visual to the other person and they create their own story and you live with your story। पर आप फोटोग्राफर, एज अ फोटोग्राफर आप बैठ के ना बड़े खुश होते हो जब आपसे लोग अलग अलग स्टोरी शेयर करते हैं कि सर आपकी पिक्चर देख के मुझे ऐसा लगा, ये कहानी थी, ये कहानी थी। तो तब आपको लगता है कि हाँ आई अचीव्ड दैट, यानी कि आप सक्सेसफुल हो गए उस पिक्चर को क्लिक करने में। तो ये है सुबह सुबह की पिक्चर। अब ये इतनी कॉमन चीज है, मतलब सब जगह लोग सिगरेट पीते रहते हैं, ये सिगरेट का धुआं है, कोई सर्दी नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। दोपहर के 12 बजे शूट करी हुई पिक्चर है, 12-1 बजे। लेकिन अब आप शूट किस तरह से कर रहे हो, आप उस चीज को देख कैसे रहे हो, आप वहां पे मूड क्या क्रिएट कर रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है आपकी फाइनल पिक्चर। तो आप अपने दिमाग में जो इमेज बनाते हो, कैमरा आपके लिए वो जरिया है जिससे कि आप उस चीज को बाहर निकालोगे। लेकिन अब कैमरा को कैसे यूज करना है वो आपका स्किल है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से
फोटोग्राफी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स वो हैं जो आपने सोचा, जो आपने विजुअलाइज करा। टेक्निकल नॉलेज, तो टेक्निकल नॉलेज को और एस्थेटिक्स को जब आप दोनों को जोड़ते हो तो ये वाला मसाला सामने निकल के आता है। अब यही पिक्चर मैं अगर कैमरा के ऊपर रिलाई करके ले लेता तो ये पिक्चर ओवर एक्सपोज होती शायद। स्काई भी ये 2.5 स्टॉप अंडर पिक्चर शूट करी हुई है, 2-2.5 स्टॉप अंडर शूट करा है, बिकॉज आई वॉन्टेड जस्ट दी हाईलाइट्स। और ये सब कुछ सिलुएट चाहिए मुझे, धुआं दिखाना है मुझे। तो अनयूजुअल चीजें होती रहती हैं आपकी आंखों के सामने, लेकिन हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हम देख रहे होते हैं लेकिन फिर भी अंधे होते हैं। तो इसीलिए जो मैं बोलता हूँ लोगों को कि देखना सीखो, लर्न टू सी थिंग्स। तो वो लर्न टू सी द थिंग्स यही होता है कि अपनी आंखों को ट्रेन करना पड़ता है फोर्सफुली चीजों को देखने के लिए शुरू में, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो आपका बॉडी का एक हिस्सा बन जाता है, आपके रिफ्लेक्सेस बन जाते हैं। फिर आपको कुछ नहीं करना। जिस तरह से आप गाड़ी चलाते चलाते बात भी कर सकते हो, मोटरसाइकिल चलाते चलाते बात कर रहे हो, आपको ये नहीं सोचना कि मुझे गियर कब चेंज करना है, क्लच कब दबाना है, ब्रेक कब लगाना है, और आप घर पहुंच जाते हो। तो इसी तरह फोटोग्राफी में भी जब आपकी आंखें ट्रेन हो जाती हैं तो फिर आपकी आंखें अपने आप ही देख लेती हैं कि कहाँ क्या गुजर रहा है। अगला सवाल पूछ सकते हैं आप। आवाज आ नहीं रही मेरे को। अगला सवाल जो मेरे पास काफ़ी सारे जो है वो मुख्तलिफ अंदाज से आया था, वो ये था कि क्या डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं स्ट्रीट फोटोग्राफी में, कि हर इलाके या फिर हर जगह की हम्म स्ट्रीट्स में हम्म अलग अलग हम्म मसले मसाइल होते हैं। जैसे हमारे यहाँ बिल्कुल हम्म मुख्तलिफ हैं, तो हम्म। आप क्या फेस करते हैं स्ट्रीट फोटोग्राफी में डिफ़िकल्टीज? मैं तो शुरू में करी थी डिफिकल्टीज फेस, और वो डिफिकल्टीज भी मेरी अपनी बनाई हुई डिफिकल्टीज थी, वो मेरी प्रॉब्लम्स थी। मतलब मैं अपने अंदर एक डर लेके बैठा हुआ था कि अगर मैं बाहर जाके शूट करूंगा तो मुझे कोई पकड़ लेगा। तो चोर मेरे दिल में ही था। और ये जितनी भी डिफिकल्टीज हैं जो लोगों को लगता है कि ये डिफिकल्टीज हैं, वो मुझे लगता है कि वो सिर्फ बहाने हैं आपको काम ना करने के। आप कहीं जाने से पहले ही सोच लेते हो यार रास्ते में वो पुल बंद होगा तो क्या होगा, अगर उस पुल के ऊपर बम फट गया तो क्या होगा, अगर वो क्या कहते हैं वहां पुलिस खड़ी हुई मैंने हेलमेट नहीं पहना है तो क्या होगा। आप करो तो सही, निकलो तो सही, फिर आप अपने आप ही रास्ते ढूंढ लेते हो, फिर आप अपने आप ही तरीके ढूंढ लेते हो। दुबई में पिक्चर खींचना बहुत मुश्किल है, मतलब ठीक है सबको लगता है, पर आप अपने तरीके ढूंढ लेते हो। अब आप मेरी पिक्चर्स में देख रहे होगे ज्यादातर किसी की शक्ल ही नहीं दिख रही। आप मतलब इस पिक्चर में भी देख लें, किसी की शक्ल दिख रही है, शक्ल ही नहीं है। ठीक है, शक्ल ही नहीं है। इसमें कबूतर है, इसकी तो शक्ल दिखा भी दो तो ये कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी शक्ल नहीं है। सो अगर आपको लगता है कि आपको लोग रोकेंगे या अलाउड ही नहीं है यहाँ पर, तो आप तरीके ढूंढते हो स्ट्रीट फोटोग्राफी को करने के। स्ट्रीट फोटोग्राफी का मतलब ये नहीं है कि वाकई में ही आपको स्ट्रीट में शूट करना है। एक तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन लोगों को ये है, स्ट्रीट इज नॉट अबाउट शूटिंग ऑन स्ट्रीट, स्ट्रीट इज शूटिंग अबाउट स्ट्रेट पिक्चर्स, जहां पर आप वहां का माहौल दिखा रहे हो और जहां पर आप एक डायलॉग क्रिएट कर रहे हो अपने व्यूअर के बीच में और अपनी पिक्चर के बीच में। वो मरी हुई चीजें भी हो सकती हैं, जिंदा चीजें भी हो सकती हैं, शैडोज भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो स्ट्रीट जरूरी नहीं है कि उसमें ह्यूमन एलिमेंट ही हो। तो स्ट्रीट फोटोग्राफी अब ये है, इसमें ना इंसान है, दीवार है, पर मतलब एक कटा हुआ कटआउट था, ये गिरा पड़ा था। मैं इस स्टूडियो में ही गुजरा था, राइट में मेरा शूट था वहां पर। मुझे इतना अच्छा लगा ये, और मुझे लगा जैसे ये बेचारा गिर गया है, इसको किसी ने टक्कर मार दी है, मरने वाला है, इसका खून निकला पड़ा है सारा नीचे। तो मेरे दिमाग में एक स्टोरी क्रिएट हुई और उसको मैंने क्लिक कर लिया। तो यू आर क्रिएटिंग अ डायलॉग। जब इस पिक्चर को कोई देखेगा तो एक डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है उसके दिमाग में, कुछ चल रहा है। तो कोई डिफिकल्टीज नहीं है स्ट्रीट फोटोग्राफी खींचने में, सिर्फ डिफिकल्टीज आपने अपने दिमाग में बना रखी है। आपने अपने आप को रोका हुआ है, जिन्हें करना होता है वो करते हैं, और जिन्हें नहीं करना है वो सिर्फ डिफिकल्टीज ही देखते रहते हैं। आगे, वीर तुम बड़े चढ़ो। बड़े ही चले। हाँ, और अगला जो एक और सवाल था मेरे पास, वो अक्सर जो है वो हम्म। कैमरा से रिलेटेड आता है अच्छा। कि भाई कैमरा कौन सा इस्तेमाल करें स्ट्रीट के लिए, सजेस्ट अ गुड कैमरा फॉर हाँ स्ट्रीट फोटोग्राफी।
अशोक भाई से कहिएगा कोई अच्छा अच्छा कैमरा बताएं। अच्छा, देखो जी, मैं कोई ब्रांड तो बताऊंगा नहीं कि अच्छा कैमरा कौन सा है और बुरा कैमरा कौन सा है। मेरे हिसाब से जो भी कैमरा आपके पास है वो सबसे अच्छा कैमरा है, और उससे बेहतर कोई कैमरा नहीं है। और मैं ना यही किसी को सजेशन दूंगा कि जाके ये कैमरा खरीद लो या वो कैमरा खरीद लो। हाँ, पर स्ट्रीट करने के लिए एक रिक्वायरमेंट जो मुझे लगती है वो काफी हेल्प करती है एज अ स्ट्रीट फोटोग्राफर, कि आप जब आप बाहर निकले हो, अगर बाहर कहीं शूट करने जा रहे हो, तो बहुत सारी चीजें लेके ना निकलो। कोई बड़े बड़े तोप लेके नहीं निकलने। छोटा कैमरा हो, पॉकेट कैमरा हो, अगर आपके पास कैमरा नहीं है तो मोबाइल कैमरा हो, वो ही काफी है। और अगर लेना चाहते हैं छोटे मोटे कोई सा भी कैमरा लें, छोटा कैमरा लें, जिसमें चाहे वो मिररलेस है, चाहे डीएसएलआर है या कुछ भी है। और एक रिक्वायरमेंट है एक स्ट्रीट में जो मुझे लगता है वो इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, कि आपका जो लेंस है वो वाइड हो। मतलब आप 70 mm से या 50 mm से, मेरे लिए 50 mm भी बहुत टाइट हो जाता है। मेरे हिसाब से 23 mm से स्टार्ट करके 16 mm तक इज अ गुड वो एंगल। मतलब 16 mm से 35 mm, 23 mm, कुछ भी ले लो, इतने का लेंस हो आपके, तो ये पॉइंट एंड शूट जितने भी कैमराज आते हैं उससे भी करा जा सकता है। और कोई छोटा कैमरा आप ले सकते हो, चाहे फूजी का ले लो, सोनी का ले लो, किसी का भी ले लो। कोई ऐसा कैमरा नहीं बना हुआ जो सबसे बढ़िया कैमरा है या परफेक्ट कैमरा है। आज तक कोई कैमरा नहीं है परफेक्ट, आपको होना है, कैमरा को नहीं। तो आप अपने आप को परफेक्ट करिए, और माल निकालना है आपको निकालना है। कैमरा सिर्फ आपका साथ निभाएगा, पर कैमरा भी उतना ही साथ निभाएगा जितना आप उसको कंट्रोल कर सके। कैमरा जादू नहीं करेगा, जादू आपको ही करना है एज अ फोटोग्राफर। सर तो देखना कैसे सीखें आपकी तरह? हाँ, देखना सीखने के लिए मैं प्रैक्टिस बता सकता हूँ कि क्या क्या करनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो है कि आप लाइट को देखना शुरू करें। मतलब हम देखते तो हैं ही लाइट, लेकिन फोर्सफुली, लाइक जहाँ पे भी आप बैठे हैं, कहीं पे भी, अपने घर में हैं, घर के कहीं काम पे हैं, कहीं पे भी हैं, आप ये देखें कि लाइट किधर से आ रही है। किसी भी चीज के ऊपर, किसी के दोस्त के ऊपर या कोई भी सामान रखा है, तो आप उसको देखें कि लाइट कैसे उसके ऊपर आ रही है, किधर से आ रही है, कौन से डायरेक्शन से आ रही है, खिड़की से आ रही है, छत से आ रही है, या डायरेक्ट सनलाइट ऊपर से सर के ऊपर से आ रही है। तो आप उसको स्टडी करना स्टार्ट करें, और फिर उस लाइट को आप अपने हाथ से ब्लॉक कर दो। ठीक है, आपने हाथ से ब्लॉक करा, एंड क्या कहते हैं, फिर उसको आप देखो कि उसके ऊपर शैडो बन रही है। ठीक है, और इसका, तो जब आप अपनी आंखों को ट्रेन कर रहे हो कि अच्छा लाइट ऐसे आ रही थी, ओ अच्छा इधर तो पूरा डार्क हो रहा है इसका फेस, या ये बोतल रखी हुई है तो ये तो इधर अगर लाइट इधर से आ रही है तो इसकी छाया इधर पड़ रही है। तो ये शुरू में आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना है कि हाँ मैं लाइट देख रहा हूँ। आप जाएं किसी भी कॉफी शॉप में बैठ जाएं, बिना कैमरे के जाएं, जब भी आप लाइट देखना सीख रहे हैं, कैमरे की जरूरत नहीं है, सिर्फ आंखों आंखों की जरूरत है। तो वंस यू ट्राई एंड सी थिंग्स, आप 1 महीने की एक्सरसाइज दो अपने आप को, ट्रस्ट मी, यू विल स्टार्ट सीइंग थिंग्स डिफरेंटली। प्लस चीजों को अलग नजरिए से देखना बहुत जरूरी है। जो जैसी है वैसी नहीं देखनी है, उसके परे देखनी है। उसको देखने का और उसको सीखने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप औरों का काम देखें, कि उसने कैसे देखा ये चीज। और इसका एक सिंपल सा रूल है स्ट्रीट फोटोग्राफी में, जो मैं, मतलब अगर उसको कोई फॉलो करे तो बहुत अच्छी चीज है। स्ट्रीट फोटोग्राफी कोई भी पिक्चर में आप देखेंगे कि 3 चीजें होती हैं: फोरग्राउंड, मिड ग्राउंड एंड बैकग्राउंड। मतलब आपको चीजों को सिंपल रखना है, चीजों को निकालना है फ्रेम में से, और सिर्फ उन्हीं चीजों को ऐड करना है जो चीजों की जरूरत है, जो उस फ्रेम को कंप्लीट कर रही है। अच्छा, आप स्ट्रीट फोटोग्राफी में तो सब कुछ आपके हाथ में है नहीं। आपके हाथ में है आपका कैमरा, आपके पैर और आपकी आंख। तो क्या करोगे आप अपने आप को मूव करोगे। आप लेफ्ट जा सकते हो, राइट जा सकते हो, ऊपर जा सकते हो, नीचे जा सकते हो, पास जा सकते हो, दूर जा सकते हो। तो इन इन चीज को अगर कोई ध्यान रखेगा तो उसकी पिक्चर्स बेहतर होना स्टार्ट हो जाएंगी। आप देखिए, मतलब कोई सी भी पिक्चर देखें, दीज ऑल पिक्चर्स आर क्लीन पिक्चर्स। मतलब आप अपने व्यूअर को कंफ्यूज मत करो, आप उसको स्ट्रेट स्टोरी दो, सीधी स्टोरी दो, सिंपल स्टोरी दो। एंड लेस इज मोर, मैं हमेशा से मैं बोलता हूँ लेस इज मोर। और वो सबसे मुश्किल काम है, वो सबसे मुश्किल काम है कि कम में ज्यादा कैसे दिखाया जाए। तो जब आप ये करना स्टार्ट कर देंगे कि कम में ज्यादा कैसे दिखाए, और पिक्चरें हर जगह है, ये मैं कहीं खड़े हुए हैं हम, ये वो है सिर्फ ढक्कन है, पर आप ढक्कन में कुछ और देख रहे हो।
और वही आप दूसरों दुनिया को दिखा रहे हो। ये सड़क है, सड़क में छेद हो रखा है 3 छेद हैं सड़क के ऊपर, पर आपको कुछ और दिख रहा है, आप ये देख रहे हो आप। तो ट्राई टू सी थिंग्स बियॉन्ड दे आर। मतलब ये मतलब जो फोटोग्राफर्स होते हैं, मुझे लगता है वो सपनों के सौदागर होते हैं वो सपने देखते हैं, वो हर चीज में एक मतलब ढूंढते हैं। मैं और ये सारी चीजें ओवरनाइट नहीं होंगी, किसी के साथ भी नहीं होंगी ओवरनाइट। धीरे धीरे करें, जल्दी ना मचाएं और पहुंच जाएंगे। पर हाँ, एफर्ट करना जरूरी है, कहीं से तो स्टार्ट करना जरूरी है, पर वो एफर्ट कॉन्शियसली करना पड़ेगा और धीरे धीरे आप उस तरफ बढ़ने लगोगे। सिंपल चीजें हैं, मतलब देखिए कोई भी फ्रेम है, सब सिंपल है। एक एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, एवरीथिंग इज सिंपल। सब कम 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 चीजें, कम में ही ज्यादा है। अब मैं आप मानोगे नहीं, मैं टॉयलेट जा रहा था और बीच में ये था जगह, मैं कॉफी शॉप में बैठ के पिक्चर एडिट कर रहा था, पर कैमरा मेरे साथ होता है हमेशा। मैं अपनी टेबल से उठ के मुझे वॉशरूम तक जाना है, लेकिन कैमरा मेरे साथ था। बीच में ये शोरूम है और मुझे ये पिक्चर दिखी, मैंने कैमरा लिया। अच्छा, मैं ज्यादातर पिक्चरें अपने आई पे लगा के नहीं खींचता हूँ पिक्चरें। मैं कैमरा के डिस्प्ले स्क्रीन पे भी नहीं देखता हूँ, मैं अंधे होके खींचता हूँ पिक्चरें तो मैं बस पिक्चर ली, मुझे पिक्चर दिखी और मैं निकल गया, क्योंकि वो रोक रोक लेते मुझे वहां पे कि भाई किस लिए पिक्चर खींच रहे हो। तो आपको ऐसी पिक्चरें मिलती हैं, पर चलते चलते भी मुझे ऐसी चीजें दिख रही, मतलब ना, तो आप अपने आप को इतना ट्रेन कर लेते हो कि आप इतने सारे चश्मे रखे हैं, या बहन बैठी हुई है वहां, चश्मा है इसका, पर चश्मे के आगे एक शीशा है, और उसका एक चश्मे का वो हिस्सा बड़ा हो गया। तो अब आप सोचो कि मतलब ये इसका चश्मा जूम कर गया, क्या हो गया, कैसे हुआ। तो आपने सिंपल रखा, लेकिन फ्रेम को सिंपल रखा, कचड़ पचड़ नहीं है कुछ भी। ये रिफ्लेक्शंस है, अंधेरा है, बहुत कम लाइट थी, लेकिन फिर भी भाई को दिख रहा था, तो उसने देख लिया, तो उसको छोड़ना तो नहीं है ना तो ये भी, हाँ, ये भी मॉल में ऐसे चलते चलते पिक्चर मिलती है। ये भी, ये डिस्प्ले लगा हुआ है पीछे, कोई बहन है, वो खड़े होके पता नहीं किससे कुछ बात कर रही थी, लेकिन आंखें बहुत देख रही थी उसको। अब ये मतलब किस तरह से आप यूज करते हो, मतलब अवेलेबल चीजें हैं आपके सामने। वो पीछे एक पोस्टर लगा हुआ था, वो थम्स अप दिखा रहा है, और ये पिक्चर खींच रही है अपनी सेल्फी, तो पीछे से कह रहा है हाय ठीक खींचा, बहुत बढ़िया तो यू क्रिएट समथिंग लाइक, एंड पिक्चर चीजों को सिंपल रखो। अब यहीं पे दो बंदों के हाथ बीच में से आ रहे होते, पीछे से एक चप्पल लटक रही होती या कुछ लटक रहा होता, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करती है। तो जितनी पिक्चर सिंपल होगी उतना ज्यादा अच्छा होगा। ये भी चलते चलते, मतलब कैमरा हमेशा हाथ में, आप देखोगे मेरी पिक्चरें ज्यादातर वेस्ट लेवल से हैं, तो नीचे से एंगल ऊपर की तरफ होगा। ये भी सब नीचे से पिक्चर्स होंगी, अंधी पिक्चरें हैं ये, मतलब विदाउट सीइंग। मैं अपनी आंख से सिर्फ जो सामने हो रहा है उसको देख रहा होता हूँ, और मेरा हाथ होता है शटर के ऊपर, और मेरे को पता है कि मेरा जो इसका लेंस है वो कितना देख सकता है, कितना देख रहा है, और बस खींच दो और निकल लो वहां से चुपचाप। अब ये पिक्चर है, ये भी दोपहर की पिक्चर है, पर आपने शूट किस तरह से करा वो आपके ऊपर है। तो अभी कोई बोट था वहां पे खड़ा हुआ, ये भाई पता नहीं क्या कर रहे थे, पर मुझे जो फीलिंग आई कि जैसे ये डूब गया है, इसका बोट चला गया है, सब कुछ छूट गया है, एक पेपर पड़ा हुआ था यहाँ, लाइक ही इज अबैंडन्ड। तो मुझे ये फीलिंग आई इस पिक्चर को देख के। तो उसी तरह से फिर मैंने इसको थोड़ा अंडर शूट करा, तो वो वैसे कुछ और फीलिंग। हाँ, सिंपलिसिटी की बात देखिए कि अब इसमें सिंपल है, मतलब एक दो तीन तीन चीजें हैं सिर्फ ये है, ये भी वॉशरूम से बाहर निकल रहा था मैं तो ये वहां पे पिक्चर मिली थी मुझे, और ये पिक्चर भी बिना देखे शूट करी थी, बस मुझे ये लाइन दिख रही थी टेबल पे, और मैंने अपना कैमरा यहाँ टेबल पे रखा, और मैं देख किधर दूसरी तरफ रहा हूँ ताकि उन भाई को ना पता चल जाए। तो बस एक शटर दबाया चुपके से और कट लो खटाक से, दैट्स इट। और ये मैंने एयरपोर्ट जा रहा था दिल्ली में, ये दिल्ली की पिक्चर है, एयरपोर्ट जा रहा था यहाँ दुबई आने के लिए, वापस आ रहा था,
तो ये रेड लाइट पे सिग्नल पे हम रुके थे, तो ये मुझे बड़ी अच्छी लगी। मतलब ये भगवान हनुमान जी हैं, इन्होंने भी हेलमेट पहना हुआ है, इन्होंने भी हेलमेट पहना हुआ है और वो सबको बचाते हैं, मतलब वो आशीर्वाद दे रहे हैं और इनकी जान को बचाने के लिए इन्होंने हेलमेट पहना हुआ है। बट एक आई कांटेक्ट, और वो मुझे देख रहा था क्योंकि मैंने पिक्चर जैसे ही खींची तो उसने मेरी तरफ देख लिया था। तो बट अगेन यू क्रिएट दैट स्टोरी। मतलब ये मेरी स्टोरी है, पता नहीं लोगों को क्या स्टोरी इसमें दिखी है। ये है। अब ये इतनी बिजी जगह है जहां पर ये पिक्चर खींची गई है, दुबई मॉल का एंट्रेंस है, हजारों लोग वहां निकल रहे हैं, जा रहे हैं, घुस रहे हैं, पर आप उनमें से कुछ एक लम्हा ढूंढ लेते हो। एक ऐसी चीज देख रही होती है आपकी आंख जो आप ही देख रहे हो बेसिकली, तो वहां पर फिर आपकी जीत होती है। तो ये है। ये तो मतलब ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स थी आपने जो देखी हैं, तो और कुछ अगर आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। सर मेरे पास जो और इसी से रिलेटेड थे, स्ट्रीट से रिलेटेड बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल होते हैं कि यार स्ट्रीट से पैसा कैसे बनाया जाए। स्ट्रीट से कैसे पैसा कमाया जाए? स्ट्रीट से देखो, मेरे हिसाब से डायरेक्टली यू कांट अर्न मनी आउट ऑफ स्ट्रीट। मतलब पर एक तरीका है स्ट्रीट से, अगर आप पैसे कमाना चाहते हो, आप कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करो। अगर आप सीख चुके हो स्ट्रीट फोटोग्राफी, अगर आप पैसे कमाने की सोच रहे हो स्ट्रीट से, दैट मीन्स कि आप कुछ कर चुके हो स्ट्रीट में। ठीक है, अगर आप कुछ कर चुके हो तो आप लोगों को सिखाओ, आप ट्यूटोरियल्स दो, आप एग्जीबिशंस करो, अपनी पिक्चरों को बेचो। ऑनलाइन पिक्चरें बिकती हैं, आप पिक्चर्स बेचो। बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं जो पिक्चर्स जिनको चाहिए होती हैं ऐसी। प्लस मेरे हिसाब से स्ट्रीट फोटोग्राफी एक ऐसी आर्ट है, अगर आपने स्ट्रीट फोटोग्राफी कर ली तो ट्रस्ट मी, जब आप अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में से पिक्चर निकालते हो जिसमें स्टोरी है, जिसमें फीलिंग्स हैं, जिसमें इमोशंस हैं, जो कि आपके हाथ में नहीं है, अगर आप लाइट को अच्छे से देख सकते हो, आप चीज़ों को पकड़ सकते हो, तो आप कुछ भी तरह की फोटोग्राफी कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से स्ट्रीट फोटोग्राफी आपको ट्रेन करती है जिस भी फोटोग्राफी में आप घुसना चाहते हो, चाहे आप जर्नलिज्म में घुसना चाहते हो, डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी करना चाहते हो, असाइनमेंट्स पे काम करना चाहते हो, इवेंट्स पे काम करना चाहते हो, ये आपको ट्रेन करती है। तो डायरेक्टली तो मैंने आपको बता दिया कि क्या-क्या तरीके हो सकते हैं कि आप पैसे कमा सकते हो उससे, एंड इनडायरेक्टली आपको ये बहुत प्रैक्टिस देगी एंड आप बहुत सारा कुछ और कर सकते हो इसके थ्रू। सर इसके पर आप अलावा ये सोचे, हाँ, हाँ, जी जी पर बताएं। इसके पर अगर मतलब ज्यादातर लोग सोचते हैं कि स्ट्रीट फोटोग्राफी से कि मैं बस स्ट्रीट फोटोग्राफी करूंगा और पैसे कमाने लग जाऊंगा। वो तो किसी भी फोटोग्राफी में नहीं कर सकते आप, चाहे आप कमर्शियल फोटोग्राफी कर रहे हो, चाहे वेडिंग फोटोग्राफी कर रहे हो, चाहे आ, आपको माहिर होना पड़ेगा पहले। तो लोग ना, मतलब शुरुआत ही ऐसी करते हैं कि पहले मतलब पेड़ उगा रहे हैं अभी, पर वो सोच रहे हैं कि यार इस पेड़ से आम कितने उगेंगे, कितना कमा लूंगा मैं इस पेड़ से। भाई पहले पेड़ उगा लो, उसे पाल तो लो, उसे बड़ा तो कर लो, जब वो बड़ा होगा तब सोचना। अभी उसे ठीक से पाल पोस के बड़ा करो। तो फोटोग्राफी भी एक ऐसी चीज है कि पहले कर तो लो, पहले देखो तो सही। अभी तुम पता चला 2 महीने बाद छोड़ दोगे स्ट्रीट फोटोग्राफी कि यार ये तो बेकार की चीज है। मतलब 90% लोग सिर्फ देखम देखी में काम कर रहे हैं कि अशोक कर रहा है, शाहरुख कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, ये बड़ी अच्छी पिक्चर खींचते हैं। उन्हें लगता है कि ये तो ना ऐसे है, बाहर निकलो, कैमरा निकाला, फोटो खींची, घर आ गए, ओ तेरी बढ़िया, 50 लाइक आ गए, 100 लाइक आ गए। कुछ करके तो देखो। और उनमें से फिर आधे से ज्यादा क्या है, मैं 90% ऑफ द पीपल दे लीव इट। फिर कल उनको दिखता है कि वो ये भाई फैशन अच्छा करता है, चलो मैं फैशन फोटोग्राफर बन जाता हूँ। तो पहले अपने आप को मजबूत करो, अच्छा बुरा टाइम हर काम में आएगा। सर मुझे एक बंदे का पर्सनल क्वेश्चन आया था कि वो पूछने जा रहे थे, मैं जो फोटो जर्नलिज्म से रिलेटेड है कि मैं एक हम्म प्रोफेशन वो है उनका पहले से, मगर वो एक हम्म अच्छी तस्वीरें बना लेते हैं तो वो फोटो हम्म जर्नलिज्म करना चाह रहे हैं। तो हम्म कैसे शुरू करें और कैसे अप्रोच करें किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करने के अच्छा, लिए, ये उनका। देखो शुरुआत कैसे करनी है। सबसे पहली चीज तो आपके पास मैं बोलूं कि मैं अच्छा हूँ, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, मेरा काम अच्छा होना चाहिए। तो आप अपना काम तैयार करो, 10 15 20 मैक्सिमम 20 पिक्चरें, स्ट्रॉन्ग पिक्चरें जो आपको लगती हैं। ठीक है, या आपने किसी, अगर आपके पास कोई है जो आपसे बेहतर है, या जिसको आप मानते हो कि ये मेरा मेंटर है, या मतलब इन्हें मेरे से अच्छी नॉलेज है या मेरी जितनी नॉलेज है, तो आप उसको दिखा के वो काम शॉर्टलिस्ट करो। अगर आपके पास
100 पिक्चर हैं, 50 पिक्चर हैं, उनको शॉर्टलिस्ट करके 20 पे ले आओ, ठीक है? 20 पिक्चरें स्ट्रॉन्ग अपने पास रखो। उनको आज के टाइम पे किसी को भी रीच करना इज़ नॉट अ बिग थिंग। आप एक बटन दबाओगे, पाकिस्तान में बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं, हर जगह पूरी दुनिया में आपको सारे न्यूज़पेपर की लिस्ट मिल जाएगी, किससे कॉन्टैक्ट करना है वो मिल जाएगा, कौन वहाँ का पिक्चर डायरेक्टर है, कौन आर्ट डायरेक्टर है, कौन क्या है, सब मिल जाएगा आपको। उनसे आप फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको एफर्ट करना पड़ेगा, आपको अपना काम दिखाना पड़ेगा। आप उनको मेल करें, ज़्यादा पिक्चरें ना भेजें, 15-20 मैक्सिमम 20 पिक्चरें कि ये मेरा काम है। वेट करें, मतलब जादू नहीं होने वाला। और हो सकता है कि आपको लग रहा है कि मेरी स्ट्रॉन्ग पिक्चर है, लेकिन जब आप अ, आपके चारों तरफ जो लोग हैं, जो उस फील्ड में काम कर रहे हैं, आप उसमें कहीं पे स्टैंड ही नहीं करते हो, तो वो कितने पानी में हो आपको ये भी देखना ज़रूरी है। जब मैंने स्टार्ट करा था तो मैं भी यही सोचता था, वो जी मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। आज मैं देखता हूँ तो मेरे को लगता है यार मैंने क्यों नहीं, मैं जाके वहाँ पे काम माँगता था। मेरे पास तो काम अच्छा था ही नहीं और उस वक़्त लोग मुझसे बेहतर काम कर रहे थे। तो आप कितने पानी में हो ये चेक करो, और ये चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका है आप अपने काम को दूसरे लोगों को दिखाओ, कम काम दिखाओ। 100 पिक्चरें दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आज के टाइम पे किसी के पास भी टाइम नहीं है कि वो आपकी 100 पिक्चरें बैठ के देखेगा। और जिसका पता चलना होता है 2 पिक्चरें देख के भी पता चल जाता है कि ये बंदा सही है। तो आप उन न्यूज़ एजेंसीज़ को डायरेक्टली मेल करो। अगर आपको वहाँ पे कोई बंदा पता है, जो वहाँ पर उस चीज़ को हैंडल करता है, आप उससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहो और उसको अपना काम दिखाओ। एंड एक सबसे बड़ा रूल है, जभी भी आपको काम माँगना है, डोंट टॉक अबाउट वर्क। कभी भी किसी को ये मत बोलो कि मेरे को जॉब मिल सकता है, मेरे को जॉब ढूँढ रहा हूँ। आप सिर्फ़ काम दिखाओ, फिनिश। अगर आपके काम में दम होगा, वो अपने आप आपको बोलेंगे। आप उसकी सिर्फ़ मेमोरी में बैठो, आप उसके सिर्फ़ दोस्त बन जाओ। आप दोस्त बन गए, काम अपने आप आएगा। डोंट बॉदर देम, मतलब बार-बार उनको मैसेज करके सर कुछ हुआ? सर बहुत मुश्किल चल रही है, भैया मेरे पास काम नहीं है, मेरे को ये देना है। नोबडी इज़ बॉदर्ड अबाउट कि आपके पास काम है या नहीं है। लेकिन अगर आप उसको बॉदर नहीं करते हो और कॉन्स्टेंटली उनको अपना काम दिखाते रहो, हर रोज़, मतलब डायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली तो एक बार दिखा दिया, इनडायरेक्टली आप अपनी फीड को अपडेट करते रहो। जब आप अपनी फीड अपडेट करोगे, वो अगर आपका काम अच्छा है तो वो आपका काम देखेगा। तो आप उसकी मेमोरी में आ गए। जब उसके पास काम आएगा तो बोलेगा, ओह अशोक, यार अशोक का काम बड़ा अच्छा है, अशोक को फ़ोन करो। ये बंदा इस बंदे क काम के लिए फिट है। लेकिन अगर आप उसको तंग करते रहोगे, तो वो कहेगा अशोक क प उसको उसको कॉन्टैक्ट मत करना, साला दिमाग खा जाता है वो, रोज़ फ़ोन करता है। सो दे विल नॉट कॉन्टैक्ट यू। सो ये अंदर की बात है, मैं सच बता रहा हूँ। दिस इज़ द ओनली वे वेयर यू कैन गेट। प्लस ज़्यादातर न्यूज़पेपर्स में इनमें कहीं पे भी वैकेंसीज़ नहीं निकलती हैं। इट इज़ माउथ ऑफ वर्ड। तो आप अपना सर्कल बढ़ाएँ, सोशलाइज़ करें उन लोगों से जिस चीज़ में आप जाना चाहते हो। दैट्स इट। सिंपल सा तरीका है। सर इसी के साथ साथ मैं एक और आपकी वीडियोस देखता रहता हूँ, तो उसके हवाले से भी एक हुँ, पूछना चाहूंगा सवाल। यार इतने हुँ, स्टेट फॉरवर्ड क्यों है? यानी कि मैं जो क्रिटिक करते हुए भी देख रहा होता हूँ हुँ। आपको, जिस तरह आप अच्छा, तस्वीर से क्रिटिक कर जाते हैं, अच्छा। तो हम तो जो है ना, बड़ा डर हाँ, लगता हाँ। है जिसकी किससे डर तस्वीर लगता होती है है। आपको? नहीं नहीं, आपसे नहीं, भी डर लगता है, और ये जिनकी तस्वीरें होती क्या है डर है? उनपे क्या असर पड़ता होगा? कुछ भी असर पड़े, लेकिन देखो मैं आपको प्यार से ज़हर दे दूँ और आप मर जाओ, वो अच्छा रहेगा? नहीं। मैं बोलूँ कि ओह शाहरुख भाई, ये पी ले यार, बहुत अच्छा है, इसका टेस्ट बहुत बढ़िया है, पता है इसका रंग देख कितना प्यारा है, बड़ा मीठा है यार ये, मैंने अपने हाथों से बनाया है तेरे लिए। आपको नहीं पता मैं ज़हर दे रहा हूँ आपको, ठीक है? आप मेरी बातों में आके, मेरे प्यार को देख के, मेरे इमोशंस को देख के, वो ग्लास उठा के पी जाते हो और फिर आप तड़प रहे हो मेरे सामने, मर रहे हो, ठीक है? और मैं खुश हो रहा हूँ, देखा क्या बनाया इसको मैंने। तो उससे बेहतर ये नहीं होगा कि 2 मिनट का दर्द झेल लो। अगर आपके अंदर आग है, अगर आप काम करना चाहते हो, तो आप उसको एज़ अ चैलेंज लोगे और आप बोलोगे कि मैं करके दिखाऊँगा अशोक को। आज इसने मेरी बेइज़्ज़ती करी है ना, आई विल शो हिम कि मैं तेरे से बेटर हूँ। तो फ़ायदा किसका हुआ? आपका। तो मैं किसी को धोखा नहीं दे सकता, मैं किसी को झूठ नहीं बोल सकता। जो बुरा है, सो बुरा है, जो अच्छा है, सो अच्छा है एंड अल्टीमेटली उनका ही फ़ायदा हो रहा है। जिनको मैं ये बात बता रहा हूँ, उन्हीं का फ़ायदा है एंड ट्रस्ट मी शाहरुख,
मुझे किसी ने अभी तक शायद डर के मारे ना बोला हो, लेकिन जो लोगों को मैंने ऐसे कमेंट्स दिए हैं वो मुझे बोलते हैं कि सर थैंक यू, आपने मेरी कमी निकाली, एंड आई आई रियली लव्ड। मैं आज तक ढूंढ रहा था कि कोई सच बोले। सब लोग मेरी तारीफ करते रहते थे, सब लोग बोलते रहते थे तू बड़ा अच्छा काम कर रहा है, बट रियली आई वाज नॉट रीचिंग एनीवेयर। तो आज के ज़माने में, ये बहुत पहले से ही है वैसे, आज के ज़माने में नहीं, मतलब लोग मुँह पे आपकी तारीफ़ें करते रहेंगे और पीछे-पीछे आपका मज़ाक उड़ाते रहेंगे। उससे अच्छा है कि मैं आपकी मुँह पे ही आपकी बेइज़्ज़ती कर दूँ। बेइज़्ज़ती नहीं कर रहा हूँ मैं, ट्रस्ट मी, इट इज़ नॉट दैट आई एम बीइंग रूड, इट्स नॉट दैट मैं आपका बुरा चाहता हूँ। मैं आपका भला ही चाहता हूँ। पर मेरे को आपके अंदर का वो सोया हुआ इंसान जगाना पड़ेगा, और वो मेरा मतलब दैट्स माय थिंकिंग। मे बी सम पीपल माइट टेक इट रॉन्ग, बट मेरा इंटेंशन ना वैसा है और ना मैं रुकूंगा। मतलब मैं आई एम नॉट गोइंग टू चेंज माई सेल्फ, जैसा मैं हूँ सो हूँ, क्योंकि मुझे इससे कुछ रिटर्न में नहीं चाहिए। मैं उस बंदे से कुछ मांग नहीं रहा हूँ, मैं उस बंदे से बोल नहीं रहा हूँ कि यार मुझे 100 रुपए दे दे, 200 रुपए दे दे या 300 रुपए दे दे। तो एटलीस्ट जो मैं हूँ मैं वो तो रहूं। मैं दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी पर्सनालिटी क्यों खोऊं? मैं जैसा हूं, मैं जो मेरा कैरेक्टर है, मेरा कैरेक्टर, मैं किसी को धोखा नहीं दे सकता तो नहीं दे सकता। सो दैट्स इट, इट्स सिंपल एज दैट। सर मेरा है आखिरी सवाल, और ये काफी सारे लोगों से और मेरे भी जहन में काफी अरसे से था। यार आप अपने आप को इतना मोटिवेट कैसे रखते हैं, कहाँ से लाते हैं इतनी एनर्जी जो हमें हमें वीडियोस में दिख रही होती है? जी, एनर्जी वही मैंने बोला ना कि मुझे आज तक लगता ही नहीं कि मैं काम कर रहा हूँ। मेरे लिए हर रोज एक नया दिन है। हर रोज मेरे पास कुछ होता है सीखने के लिए। हर रोज मुझे एक रात को ही सपने आने स्टार्ट हो जाते हैं कि सुबह मुझे क्या करना है बेसिकली। तो वो आपको एनर्जी में मतलब चार्ज रखता है। मतलब मुझे मुझे होता है कि करना है यार ये। अच्छा, जब कोई चीज नहीं हो रही होती है तो मुझे वो करनी है, मतलब ढूंढना है कि ये कैसे होगा। उसके लिए मैं पढ़ता हूँ, उसके लिए मैं मतलब किताबें तो पढ़ता ही हूँ लाइक, पर मैं किताबें फोटोग्राफी से रिलेटेड नहीं पढ़ता हूँ। मैं मतलब अलग साइकोलॉजी की किताबें, ये किताबें, वो किताबें, एंड आई डोंट रीड फिक्शन। I read about facts. I read about history. I read about geography maybe. I don't like politics, so politics के बारे में ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ। पर इंसानी फितरत के बारे में पढ़ने का मुझे बहुत मतलब है कि आदमी सोचता कैसे है, क्या करता है। तो वो पढ़ाई प्लस अपने काम से रिलेटेड कुछ नई चीज़ें आई हैं, कुछ वीडियो सीखना है। जैसे वीडियो सीखना था, तो वीडियो बनाएं कैसे, तो उसके चक्कर में मैंने अपना वीडियो चैनल ही खोल दिया कि मुझे सीखना है, सीखना है। अच्छा, मेरे को तब तक संतुष्टि नहीं होती है जब तक मैं खुद ना कर लूँ, क्योंकि जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं ही कर सकता हूँ। मैं शाहरुख को बोलूँ कि शाहरुख ऐसी एडिट कर दे, अब शाहरुख दूसरी तरह से सोच रहा है, मैं उसका सर खा रहा हूँ बैठ के, तो इससे अच्छा मैं खुद ही सोच लेता हूँ। तो पढ़ते रहो एंड बोझ मत लो किसी भी चीज का। आई मीन डोंट टेक इट एज लाइक, अपने ऊपर बोझ मत डालो किसी भी चीज का। और मैं फ्यूचर में नहीं जीता, मैं अभी में जीता हूँ। आज, आज क्या है, अभी क्या है मेरे पास अगर 25 पैसे हैं तो मैं 25 पैसे की चाय पी के खुश होऊंगा। मैं उस चक्कर में नहीं होऊंगा कि 25 पैसे बचा लूं, कल ये 2 रुपए होंगे, फिर मैं वहां जाके चाय पीऊंगा तो वो पता चला कि वो तो 2 रुपए हुए भी नहीं और परसों आया भी नहीं और ये 25 पैसे भी गए। तो मैंने आज का मोमेंट भी खराब कर लिया और वो आने वाला मोमेंट भी खराब कर लिया। तो लिव इन प्रेजेंट, अभी जो है मेरे पास उसको जियो, फुल जियो, और बस मस्त रहो। एंड जिस चीज को आप कर रहे हो उसको प्यार से करते रहो। मतलब उस मतलब बोलना आसान है कि मैं फोटोग्राफी से प्यार करता हूँ, मैं इससे प्यार करता हूँ, लेकिन आह, वो अंदर से होना चाहिए। मतलब वो इतना डीप होना चाहिए कि मतलब आप उसके लिए बस बावले हो जाओ, मतलब सनकी हो जाओ, मतलब आप मतलब उसी में हो दिन रात, मतलब बेसिकली। तो सोते जागते उठते बैठते आपको वो ही दिखना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी पर्सनल लाइफ नहीं है, या मैं अपने दोस्तों से नहीं मिलता हूँ, या मेरी फैमिली नहीं है। सब कुछ है, पर एज अ फोटोग्राफर हम लोग अ, दो पर्सनालिटी में जी रहे होते हैं। जब घर आते हैं तो कुछ और हो जाते हैं, जब हम बाहर काम पे होते हैं तो कुछ और हो जाते हैं। तो इट इज दैट, एक बटन होता है हमारे कहीं पे, ऐसे करते हैं तो वो वाला ऑन हो जाता है और तो दूसरा ऑफ हो जाता है, फिर वो दूसरा ऑन होता है, फिर दूसरा ऑफ हो जाता है। तो यही है, बट आई एंजॉय इट एंड आई आई लव इट। एंड अभी तक तो है, तो आगे देखते हैं क्या होता है। तो वो एनर्जी वहीं से आती रही, हमें उसके लिए ना कुछ खाना पड़ता है ना पीना पड़ता है, बस जीना पड़ता है। तो पीपल हैव स्टॉप्ड लिविंग
तो जो जीते नहीं है तो फिर वो मर जाते हैं बेसिकली। ये मेरा गला भी दुख गया तो बोल बोल के। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अच्छा, थैंक यू। तो फीचर फिल्म का शेष भाग समाचारों के बाद। तो अब क्या सर करें हम? सर बाय सर हाँ। बाय करते हैं, हम क्लोज अच्छा, करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का और आपकी थैंक यू, ढेर थैंक्स सारी शाहरुख। नॉलेज का, कि हमें वो आपने इतने कम टाइम में हमें पहुंचाने की कोशिश करी। सवालात काफी सारे थे जिनका जो है वो हम्म, हम लोगों ने तकरीबन कवर किए जो है, हम्म, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह थैंक हम यू, आगे भी थैंक यू, मिलते रहेंगे, तो आगे जरूर। भी एक आध और वीडियोस बनाएंगे। तो सर चलते हैं सर, बहुत शुक्रिया। कूल, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट।